बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से खुली छूट मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सियासी जमात को जो हक हासिल है, जो आइन देता है, जो कानून देता है, उसके तहत अपनी रैलियां, अपने जलसे और वर्कर्स कन्वेंशन कर सकती है। लेकिन पीटीआई की रैली ने आज जिस तरह से मेला लूटा है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्तिमा पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। और यह क्रैकडाउन पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसमें पुलिस को वाज़े तौर पर, और मैं वीडियोस आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो क्रैकडाउन की वीडियोस हैं उनसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो वीडियोस हैं वो ये हैं कि किस तरह से इस सब के बावजूद भी लोगों ने कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहा है और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब पर अगला हमला, अज़मा बुखारी ने लंका ढा दी है और इमरान खान साहब के हवाले से जो अगला हमला होने जा रहा है उस हमले के हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और अहम तरीन इनसाइड डिटेल्स हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की निजी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा, एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, और उसके नोट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और ये सब कुछ किसे पता है? ये सब कुछ एक और बड़ी स्ट्रैटेजी और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी इससे एक्सपोज होती है, और इस सब के अंदर मिली भगत भी किस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम की आले शरीफ के साथ एक्सपोज होती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं एक बात अवाम के सामने रखना चाहूंगा और सारी बात है, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हालिया कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत की तरफ से एलओसी की खिलाफ वर्जी, उसके बाद अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसकी तरफ से पाकिस्तान को मुहाजिरीन के साथ बदसलूकी पर तड़ियाँ, धमकियाँ सीधी सीधी, फिर बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फौजियों पर हमला, हमारे बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 14 जनाजे उठे, 14 शहादतें, फिर पीएफ बेस मियाँ वाली जो है उसके ऊपर हमला। ऑल्दो जो वासिले जहन्नुम किए गए दहशतगर्द हैं उनकी वो तस्वीर दुश्मन को अब एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रही होगी कि वो उन सब की जो लाशें हैं, जो जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्द, वो वहां पे सामने लिटाई गई और पीछे क्या लिखा हुआ था? वेलकम टू मियां वाली एयरबेस। तो वो बेसिकली इसी तरह का वेलकम होगा अगर कोई दहशतगर्द आएगा। लेकिन इन सारी डेवलपमेंट से ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि एक बड़े तूफान का ये पेश खेमा साबित हो सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, लेकिन पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और पाकिस्तानी कौम के मुत्तहिद होने का वक्त है। आपसी सियासत, आपसी इख्तलाफात, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है, जब बात मुल्की दिफा की आती है, जब बात पाकिस्तान के दिफा की आती है, जब बात पाकिस्तान की नज़रियात की आती है। ये सारी की सारी चीज़ें तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमने इन चीज़ों से बालातर होकर अपने मुल्क का दिफा करना है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी एक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर एज अ होल, ये बात आप समझिएगा, हमलावर हैं और किसी भी तरह से उसके झांसे में नहीं आना, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ज़रा बढ़ते हैं, ये एक अर्ज़ थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब ज़रा आ जाते हैं ख़बरों के ऊपर नाज़रीन इकराम। और इस वक्त बहुत से इंकशाफात, और पाकिस्तान में वैसे कोई बात छुपती नहीं है, और अब नए इंकशाफात जो हैं वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं। और एजाज सैयद साहब हैं, सहाफ़ी हैं, जियो के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में एक खबर दी और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि साबिक आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने 2018 के इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए उस वक्त के निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क को मुलाकात करके दरखास्त दी, जिस पर निगरान वजीर आजम ने उन्हें कहा कि इंतखाबात 10 मिनट लेट किए तो मुल्क 11 साल पीछे चला जाएगा। हैरत है लोग इंतखाबात के इल्तवा का सोच भी कैसे लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। ऑल्दो इमरान खान साहब की फतह यकीनी थी 2018 के इंतखाबात के अंदर, तो फैज़ हमीद साहब इंतखाबात आगे क्यों करवाना चाहते थे, उस वक्त के निगरान सेटअप को तूल क्यों देना चाहते थे? तो क्या आज के सिनेरियो के साथ इसे एजाज सैयद साहब जोड़ना चाह रहे हैं कि आज अगर इंतखाबात को तूल दिया जा रहा है या इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो रहे, तो इस सब के साथ ये इससे साबित क्या हो रहा है ये किसी को नहीं अंदाजा, लेकिन एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी इन्होंने किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इमरान खान साहब को पेश करने के लिए बात कही, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके हवाले से जो नैब तरामीम में इमरान खान
सब प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, उस हवाले से भी मेरे पास एक इनसाइड डिटेल है कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट पेशी के मामले पर एक अहम मुशावरती इजलास तलब हुआ है और अडियाला जेल के हुकाम जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का मौका फराहम कर दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ क्या किया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के साथ चाहे मुज़ाकरात का एक मरतबा फिर दौर जो है वो शुरू कर दिया गया हो, लेकिन इस सब के अंदर एक बात बड़ी अहम है, एक बात बहुत गौर तलब है, वो ये है कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो कम नहीं हो रहा। फवाद चौधरी साहब जो है वो इस वक्त पाबंदे सलासल है, असद कैसर साहब जो है वो पाबंदे सलासल हैं, और इस वक्त सिर्फ इमरान खान को छोड़ना काफ़ी नहीं है। इस वक्त इमरान खान को छोड़कर इमरान खान मुखालिफ सियासत करना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, यूं महसूस हो रहा है, या फिर ये कहा जाए कि पीटीआई का ये इल्ज़ाम है। इस सब के अंदर खावर मानिका साहब जो कि बुशरा बीबी के साबका शौहर हैं, वो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, वो केसेस के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, गायब हैं, जेल में हैं, क्या हैं ये सबको पता है। तो अब यहाँ पर उनके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया, और ये इंकशाफ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बहुत करीबी हैं, और उनकी कनीज़े ख़ास चंद हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा उनके साथ होती हैं। और इसमें एक सवाल तो ये भी है कि ये खावर मानिका साहब के हवाले से इतना बड़ा दावा कैसे कर सकती हैं, इन्हें ये किसने बताया है, या फिर इसकी तैयारी का ज़िम्मा और इस इंटरव्यू के हवाले से, इससे पहले रेहाम खान की किताब भी थी ना, निजी ज़िंदगी पर इमरान खान का अटैक, उसमें नून लीग की एक मुबैना इन्वॉल्वमेंट थी पूरी, और उसके हवाले से बहुत से सबूत भी आए थे कि कौन कौन सा नून लीग का रहनुमा शहबाज शरीफ साहब के कुर्ब वाला रेहाम साहिबा से मिलता रहा मुबैना तौर पे, ये सारी चीज़ें होती रहीं, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है पीटीआई की तरफ से। अब अज़मा बुखारी साहिबा ने इंकशाफ किया है कि पिंकी पीरनी साहिबा, यानी ये बुशरा बीबी साहिबा के बारे में कह रहे हैं कि उनके साबका खामद खाबर मानिका जो है उन्होंने पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं, उन्होंने एक लिस्ट बना ली हुई है, और खान की निजी ज़िंदगी पर, खान की बीवी पर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, और ये इंटरव्यू जो है वो बहुत जल्द रिकॉर्ड हो जाएगा। पॉइंट्स जो हैं उन्होंने अपने नोट्स जो हैं कॉपी पेंसिल उन्होंने पकड़ ली है, नोट्स बना लिए हैं, तैयारी जो है वो खावर मानिका साहब ने कर ली हुई है। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है, और इसके अंदर ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर अब इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि जवाब तलब है बहुत ज़्यादा चीज़ें। लेट्स सी कि ये ऊँट जो है ये आगे चल के किस करवट बैठता है और ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें कोई ज़्यादा बेहतरी पीटीआई के लिए नज़र नहीं आ रही, और अगर ये खावर मानिका साहब वाला इंटरव्यू होता है तो अवाम इसके साथ क्या करेगी ये तो अवाम बेहतर जानती है, लेकिन ऑब्वियसली ये इमरान खान साहब के ऊपर एक और हमला होगा। अवाम इस पर एतमाद करती है या नहीं ये तो अवाम जाने। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कल पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाज़त देने से मुतल्लिक दरखास्त पर तहरीरी फैसला भी जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, लेकिन उनको मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनकी पार्टी की मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद है, जबकि कई बार ज़िले इंतज़ामिया को कन्वेंशन के लिए दरखास्तें दी जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। फैसले में यह भी लिखा गया है कि एडवोकेट जनरल ने दरखास्त के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया और कहा कि पीटीआई पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के सेक्शन 14 के मुताबिक जलसे और कन्वेंशन मुनक्किद करने के लिए पहले इंतजामिया से इजाज़त लेना होती है। तहरीरी फैसले के मतन के मुताबिक दरखास्त गुजार ने कहा कि कई बार इंतजामिया को दरखास्तें देने के बावजूद पीटीआई पर इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी है। फैसले में करार दिया गया कि पीटीआई को कानून के तहत जलसों की इजाज़त है और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। किसी एक सियासी जमात को उसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इकदाम उठाए। फैसले में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि ज़िले इंतजामिया भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरता क्या ना करता। इससे पहले लाहौर में भी इन्हें इसी तरह से हाईकोर्ट के ऑर्डर पर इजाज़त देनी पड़ी, लेकिन रैली के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। अब पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद अथॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर कन्वेंशन है उसके ऊपर जो पुलिस है, पुलिस वहाँ पर क्या कर रही है, और इस सब के अंदर आप ये देखें कि कहीं ये तौहीन अदालत तो नहीं हो रही इस सारे प्रोसेस में। आप बल्कि ये पहली वीडियो देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाई। इसमें बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है कि ये मामला क्या है। अच्छा, रात भर छापे और पूरे ज़िला मानसहरा में नाकाबंदी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इस वर्कर कन्वेंशन से पहले कर्फ्यू जैसा समा रहा। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद भी पेशावर पुलिस पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन रोकने की कोशिश करती रही और पीटीआई वर्कर्स को हिरासा किया जाता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन का इतना खौफ पैदा हो गया है कि इंतजामिया ने जगह जगह नाके लगाकर सड़कों को बंद कर दिया है। इस सब के अंदर जो साबिक सूबाई मुशीर दाखिला हैं
हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये बहुत पुरअमन कन्वेंशन है और इसका एहतमाम पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद किया गया था। ये सदर हैं पीटीआई हज़ारा रीजन के। और एक और वीडियो है जिसमें आप पुलिस को देख सकते हैं कि किस तरह से वो पीटीआई के एक वर्कर्स कन्वेंशन की कुर्सियां जो हैं वो भी उठा रहे हैं और पुलिस ये सारे काम कर रही है। आप जरा ये देखें। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो एक वर्कर्स कन्वेंशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके साथ क्या मामला कर रही है, क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और यहाँ पर पुलिस जो है वो कुर्सियों के साथ क्या मामलात कर रही है। परवेज़ खटक साहब जो हैं उनका जलसा जो होता है उसे सिक्योरिटी दी जाती है, ऑल्दो लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ पर कुर्सियाँ उठाकर पुलिस की गाड़ियों में रखी जा रही हैं और सामान जो है वो भी पुलिस की गाड़ियों में रखा जा रहा है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाल किया जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हशर किया जा रहा है वहाँ पर। और एक क्लियर मैसेज जो है वो यूँ लग रहा है कि कम्युनिकेट किया जा रहा है कि इसी तरीके से क्रैकडाउन होगा, चीज़ें ऐसे ही चलेंगी और जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुला मुतालबा है। अब इस सब के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मानसेरा में सुबह से पुलिस के क्रैकडाउन के जारी रहने के बावजूद भी वर्कर कन्वेंशन फिर भी जोरों शोर से जारी रहा और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और लोगों का जोशो जज्बा उरूज पे था। आप जरा ये क्लिप देखें। नहीं कर जाएंगे, हर घर से उठा, हर दिल में मचा, तूफान है अभी, इमरान है अभी, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर मुलाहिज़ा फरमाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने फिर भी इस रैली में शिरकत करके एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है। और उम्मीद है कि इस सब के अंदर मुल्क की बेहतरी के लिए एक साफ़ और शफाफ इंतखाबात जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, हम वो देखें और विटनेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।